हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल दिनेश पर। दोस्तों, जनरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए दो तरह का एनालिसिस किया जाता है। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक स्टॉक्स पर टेक्निकल एनालिसिस करते और जानते इस स्टॉक्स का फ्यूचर क्या होने वाला है और कहाँ से इस स्टॉक्स आगे जाने वाला है। तो जिस स्टॉक्स को हम एनालाइज करेंगे उस स्टॉक्स का नाम है आईडीएफसी फास्ट बैंक। दोस्तों आज जो डे है, आज आप देख सकते हैं जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक 835 पॉइंट यानी कि 850 पॉइंट के जैसा मार्केट गिर गया है। तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। अगर आपके पास नॉलेज है तो जरूर आप उसे टेक्निकल एनालिसिस करके जो भी कुछ स्टॉक्स है उसको अच्छे भाव पर अभी खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक्स को आईडीएफसी फास्ट बैंक को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि ये स्टॉक्स को क्या हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अगर ऐड करना चाहिए तो कहाँ से करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू में जानते हैं। हम लोग किसी स्टॉक्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तब हम लोग पूरा सैटेलाइट व्यू से करते हैं। यानी कि सैटेलाइट व्यू यानी कि हम लोग पहले उस स्टॉक्स का ईयरली परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर मंथली, वीकली, डेली। दोस्तों ये करने से हम लोगों को पता चलता है कि ये स्टॉक्स कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है और ये स्टॉक्स आगे कितने दूर तक चलने वाला है और कहाँ तक जाने वाला है। दोस्तों इस टेक्निकल एनालिसिस को करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जब भी हम लोग चार्ट में ऐसे बड़े कैंडल देखेंगे, ओके, ऐसे बड़े कैंडल देखेंगे तो ग्रीन कैंडल को हम लोग, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल को हम लोग रैली कैंडल बोलेंगे। ग्रीन कैंडल को हम लोग रैली कैंडल बोलेंगे। ओके। और जो रेड कैंडल है, ये जो बड़ा सा रेड कैंडल है, ये बड़ा सा रेड कैंडल को हम लोग ड्रॉप कैंडल बोलेंगे। ओके। ये बड़ा सा रेड कैंडल को ड्रॉप कैंडल बोलेंगे। और ये जो छोटा छोटा कैंडल है, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा। ये जो छोटा छोटा कैंडल है, ये छोटा छोटा कैंडल को हम लोग बेस कैंडल बोलेंगे। यस, बेस कैंडल बोलेंगे। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब भी हम लोग चार्ट के ऊपर इतना सारा बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल देखेंगे तो उसको हम लोग रैली कैंडल बोलेंगे। जब चार्ट में बड़ा सा रेड कैंडल को देखेंगे तब ड्रॉप कैंडल बोलेंगे। और जब एक छोटा छोटा कैंडल दिखेगा तब हम लोग उसे बेस कैंडल बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और शुरू करता हूँ एनालिसिस। सो दोस्तों देखिए, इस दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है वो चल रहा है डिमांड एंड सप्लाई में चल रहा है। अगर डिमांड है तो सप्लाई है और सप्लाई है तो डिमांड है। सो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग ढूंढेंगे कि ये स्टॉक्स में कहाँ पे ज्यादा डिमांड है और इस स्टॉक्स में कहाँ ज्यादा सप्लाई है। तो चलिए दोस्तों ढूंढते हैं कि सप्लाई और डिमांड कहाँ पे ज्यादा है। दोस्तों जब हम लोग ईयरली एनालिसिस करते हैं तब ईयरली मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ये स्टॉक्स में। ये स्टॉक्स 2015 में मतलब एनएसई में ऐड हुआ था। एनएसई और बीएसई में ऐड हुआ था। तो मैं हाफ ईयरली में देखता हूँ। हाफ ईयरली में मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे भी मुझे कुछ अच्छा खासी नहीं मिल रहा है, अच्छा खासी डिमांड नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे एक सप्लाई मिल रहा है। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये जो जगह है, ये जगह से मुझे दिख रहा है कि ये जगह से ज्यादा सप्लाई आई है। तो इसीलिए ये जो एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनी है। दोस्तों ये बहुत बड़ा रेड कैंडल जो बनने के लिए इसके पीछे कुछ वजह है। क्यों बनी है देखिए दोस्तों, जब यहाँ से देखिए, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा था और यहाँ से प्राइस, ये जो जगह से, ये प्राइस पॉइंट से प्राइस पूरा ऊपर चला गया वन साइडली। फिर यहाँ पे क्या हुआ ना, जो बायर्स और सेलर्स के अंदर बहुत फाइट चल रहा था। बहुत फाइट चलने के बाद जो बायर थे वो दोस्तों, उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन को वो लोग रोक नहीं पाए और यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा था। इसके लिए प्राइस वन साइड नीचे आया, है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मार्केट ऊपर कब जाता है। मार्केट ऊपर तब जाता है जब बायर्स एग्रेसिव होते हैं। दोस्तों मार्केट ऊपर कब जाता है ना, जब बायर्स एग्रेसिव होते हैं, जब एग्रेसिवली बाय करते हैं। और मार्केट नीचे कब आता है, जब सेलर्स एग्रेसिवली सेल करते हैं।
तो दोस्तों ये मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि मार्केट में जब बायर्स एग्रेसिव होते हैं तब मार्केट ऊपर जाता है, जब मार्केट में सेलर्स एग्रेसिव होते हैं तब मार्केट नीचे आता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बोला था चार्ट को रीड करने से पहले कि ग्रीन कैंडल को अगर देखेंगे तो रैली कैंडल बोलेंगे, छोटा छोटा कैंडल को देखेंगे तो बेस कैंडल बोलेंगे, और एक बड़ा सा रेड कैंडल देखेंगे तो ड्रॉप कैंडल बोलेंगे। तो दोस्तों मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है इस प्राइस पॉइंट से, तो मैं इसको ड्रॉप बेस रैली बेस ड्रॉप एक जोन का नाम दे देता हूँ। ये है हाफ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन। ओके, सो दोस्तों इसको मैं कर दूंगा लॉक और इसको दे दूंगा अलर्ट्स। दोस्तों देखिए यहाँ पे मुझे क्या लिखा, मैं ना ये जो जोन में बनाया, ये जोन को मैं सप्लाई जोन का नाम दिया। सप्लाई जोन किसे कहते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। सप्लाई जोन जहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन का, यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूंगा, मार्केट को कौन चला रहा है, ना आप चला रहे हैं ना मैं चला रहा हूँ। मार्केट को बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो चलाते हैं। सो दोस्तों हम लोग एक इंस्टीट्यूशन को फॉलो करेंगे। इंस्टीट्यूशन के पास दोस्तों इतना पैसा होता है जो कि मार्केट में वो मार्केट को किधर भी मूव कर सकते हैं। सो हम लोग इस जो एनालिसिस में इंस्टीट्यूशन को फॉलो करेंगे। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइस पॉइंट पर, ये प्राइस पॉइंट पर इतना सारा सेलिंग ऑर्डर आया, जहां पे कि यहाँ से प्राइस वन साइड नीचे आया, तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा अनफिल्ड ऑर्डर है, अनफिल्ड सेल्स ऑर्डर है, जिसके थ्रू में कि मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ से नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं सप्लाई जोन को ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे मुझे डिमांड जोन अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं चलता हूँ क्वार्टरली पे। तो दोस्तों क्वार्टरली में आया, और क्वार्टरली में मेरे को डिमांड जोन ढूंढना है। दोस्तों डिमांड जोन ढूंढने का एक कॉन्सेप्ट है कि जहां पे करंट मार्केट प्राइस है, ये करंट मार्केट प्राइस है, जहां पे करंट मार्केट प्राइस है वहां से मुझे लेफ्ट जाना है और डाउन जाना है, और मुझे एक बहुत बड़ा रैली कैंडल ढूंढना है। मतलब रैली मतलब क्या है ना, एक ग्रीन कैंडल, बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल ढूंढना है। उसके बाद छोटा छोटा बेस कैंडल रहना चाहिए, उसके बाद रैली रहना चाहिए या ड्रॉप रहना चाहिए, है ना। तो मुझे यहाँ से जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, यस, मुझे एक बहुत बड़ा रैली कैंडल मिल गया है, फिर बेस कैंडल मिल गया है, फिर रैली कैंडल मिल गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये ड्रॉ कर दिया, और इसका हम नाम दे देंगे रैली बेस रैली, क्वार्टरली रैली बेस रैली, रैली रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, क्वार्टरली रैली बेस रैली, डिमांड जोन। तो दोस्तों डिमांड जोन किसे बोलते हैं मैं आप लोगों को समझा देना चाहूंगा। डिमांड जोन किसे कहते हैं ना, जैसे कि हम लोग समझा उधर कि सप्लाई जोन किसे कहते हैं ना, जब यहाँ पे सेलर्स का अनफिल्ड ऑर्डर रहता है, यानी कि जहाँ पे अनफिल्ड सेल्स ऑर्डर रहता है, यानी कि पेंडिंग सेल्स ऑर्डर रहता है, वहां पे हम लोग उसको, उस जगह को हम लोग सप्लाई जोन बोलेंगे। और जहाँ पे बायर्स का अनफिल्ड ऑर्डर रहेगा, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर रहेगा, उस जगह को हम लोग डिमांड जोन बोलेंगे। सो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे सप्लाई जोन और डिमांड जोन हम लोग किसे कहते हैं। दोस्तों और एक बार भी आप समझ लीजिए, आई रिपीट माई सेल्फ, कि सप्लाई जोन किसे कहते हैं ना, जहां पे बायर्स का अनफिल्ड ऑर्डर रहता है, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर रहता है, उसको हम लोग क्या समझेंगे ना, डिमांड जोन समझेंगे। और जहां पे सेलर्स का अनफिल्ड ऑर्डर रहेगा तो उसे हम लोग सप्लाई जोन समझेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिमांड जोन को ड्रॉ कर दिया है क्वार्टरली। फिर चलते हैं मंथली में। तो दोस्तों मुझे मंथली में एक अच्छा सा भी डिमांड जोन दिख नहीं रहा है। फिर यहाँ पे मेरे को अगर ढूंढूं मैं, तो सप्लाई जोन ढूंढूं, तो यहाँ पे मेरे को एक सप्लाई जोन मिल रहा है। दोस्तों सप्लाई जोन ड्रॉ करने का एक क्या कंसेप्ट है ना, जहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है वहां से मेरे को ऊपर जाना है और एक ड्रॉप कैंडल ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को मिल गया है ड्रॉप कैंडल। सो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ
मंथली मंथली ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई सप्लाई जोन। तो इसको मैं लेके आ जाता हूँ बीच में। ओके, सो दोस्तों इसको दे दूंगा मैं, अलर्ट्स दे दूंगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सप्लाई जोन बन गया है और यहाँ पे मुझे अच्छा खासी सप्लाई जोन दिख ही नहीं रहा है और डिमांड जोन भी दिख नहीं रहा है। मैं चलता हूँ वीकली पे। तो दोस्तों वीकली में मैं जब आया तब देखा कि यहाँ पे जो क्वार्टरली का जो डिमांड जोन है, क्वार्टरली का डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रहा है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये जो आईडीएफसी फास्ट बैंक को खरीदने का सही टाइम है। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो जोन है, यहाँ पे जो क्वार्टरली का जोन है, इस क्वार्टरली जोन से प्राइस टच करके ट्रिगर होके ऊपर जा रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट ना, यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं ना, क्वार्टरली में जो अनफिल्ड ऑर्डर था बाइंग का, वो ट्रिगर हुआ है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है। दोस्तों जब किसी भी हायर टाइम फ्रेम से प्राइस ऊपर जाता है, तब देखिए एक क्वार्टरली का जोन है और ये मंथली का जोन है, शायद ये रोक नहीं सकता है, लेकिन ये कुछ दिन तक शायद अगर भी रख सकता है। लेकिन अगर भी प्राइस ऊपर जाएगा तो वो हाफ ईयरली तक जा सकता है। दोस्तों अगर ये हाफ ईयरली तक जाएगा, अगर ये हाफ ईयरली तक जाके प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस एक ऑल टाइम हाई लगा सकता है। तो दोस्तों अभी इसको बाय करने का एक सही तरीका है। अगर आप इसे बाय करते हैं तो जरूर ये स्टॉक्स 120 तक जा सकता है दोस्तों, एज पर माय व्यू ऑन दिस मार्केट। सो दोस्तों व्हाट आर माय अजम्पशंस कि अगर आप यहाँ पे खरीद रहे हैं तो आप इस स्टॉक्स को, अगर आप यहाँ पे खरीद रहे हैं तो इस स्टॉक्स को, शायद ये स्टॉक्स आने वाले 2-3 महीना में ये स्टॉक्स 110 120 तक जा सकता है और एक ऑल टाइम हाई लगा सकता है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला है। तो दोस्तों ऐसे भी अगर आप टेक्निकल वीडियोस चाहते हैं स्टॉक्स के ऊपर, तो जरूर आप कमेंट कीजिए कौन सा स्टॉक्स के ऊपर जानना चाहते हैं। सो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के ऊपर कमेंट करें और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, सी यू।